स्वतंत्रता दिवस पर सीएम नीतीश कुमार ने आज पटना के गांधी मैदान में तिरंगा फहराया। इससे पहले मुख्यमंत्री परेड का निरीक्षण किया है। अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि सरकार अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देगी। इसके साथ ही नौकरी के लिए प्रारंभिक परीक्षाओं में शुल्क को 100 रुपए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को भी कोई शुल्क नहीं देना होगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से आज देखा गया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आजादी का आज जहां देश उत्सव मना रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी और इस दौरान झंडारोहण किया है और उन्होंने आज कई बड़ी योजनाओं का जिक्र भी किया है और प्रदेश को किस तरह से आगे लेकर के जाना है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर जब मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण किया है तो आज इसके बारे में भी जानकारी देते हुए नजर आए। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री आज कई बड़े ऐलान करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि जब देश जो है 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो इस मौके पर प्रदेश को भी किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। और इसी बीच में आज उन्होंने एक बड़ा फैसला भी लिया है कि जो मेडिकल कॉलेज हैं वो जगह जगह पर उनकी भी स्थापना की जाएगी ताकि जो देश है वो प्रदेश है वो आगे बढ़ सके और शिक्षा के राह में अग्रसर हो सके। तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से ध्वजारोहण किया गया और आजादी का जब उत्सव पूरा देश जब मना रहा था तो इसी वक्त में भी मुख्यमंत्री ने भी आज जश्न मनाते हुए और आज अपना संबोधन भी दिया। अग्रणी भूमिका निभाई। बिहार के लोगों ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है। आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर वर्ष 2005 को हमारी सरकार बनी थी। सर्वप्रथम राज्य में कानून व्यवस्था को ठीक किया गया। राज्य में कानून का राज बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है और वर्ष 2005 में बिहार में पुलिस बल की संख्या मात्र 42,481 थी, 481 थी, जो जरूरत के हिसाब से बहुत कम थी। इसलिए शुरू से ही पुलिस बल की संख्या को बढ़ाने पर जोर दिया गया और अब पुलिस की संख्या बढ़कर उसके बाद 1,10,000 हो गई। अब उसके बाद 2023 में पुलिस बल की संख्या को और बढ़ाने के लिए 2,29,000 तय किया गया है। अब उसके लिए काम शुरू हो गया है और जो काम शुरू हो गया है तब पुलिस बल की संख्या 1,31,000 हो गई है और नियुक्ति तेजी से जारी है। हमने ये कहा कि बहुत तेजी से इस काम को करिए और यही काम जो किया था कि अब पहले तो 1,10,000 हुआ था और उसी के बारे में तय किया कि इसको और बढ़ाएंगे और 2,29,000 तय किया जाएगा। तो अभी एक ही राउंड हुआ है, लेकिन उसके बाद हमने सब लोगों को कहा है कि इसको और तेजी से करिए ताकि उतनी संख्या जो कह रहे हैं हम लोग 2,29,000 वो जल्दी हो जाए
तो इसके लिए भी होने की बात हो रही है। और राज्य में वर्ष 2005 की तुलना में हत्या, डकैती, लूट और फिरौती हेतु अपहरण की घटनाओं में बहुत कमी आई है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। लोग देर रात तक बाजार हाट का काम कर रहे हैं। लोग बिना डर भय के हर जगह आ जा रहे हैं। अब इसके बाद सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। पहले बहुत कम स्कूल थे। जब हम लोगों की सरकार बनी उसके बाद क्या हाल था? पहले बहुत कम स्कूल था, शिक्षकों की काफी कमी थी और जिसके कारण स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नहीं होती थी। तो बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली हम लोगों ने की और शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई है। आप सब जानते हैं कि कितना ज्यादा किया गया भाई। आखिर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई और सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गए। लड़कियों को 12वीं पास करने पर 25,000 रुपये तथा ग्रेजुएट पास होने पर 50,000 रुपये की राशि दी गई है। अब लड़कियां भी खूब बढ़ रही हैं और स्कूलों में लड़के लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो रही है। तो वर्ष 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,56,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई है। अब हम लोगों ने फिर बढ़ा दिया। अब पहले जो था 2006 में हमने कहा था कि नहीं आप ही लोग बहाल करिए, तो उसकी संख्या रही है 3 लाख बने, उसके 68,000 तो नियोजित शिक्षक बने। अब जिसमें अब उसमें जो हम लोगों ने सब कुरुआ किया तो 3 लाख जो 68,000 वाली थी उसी में से कुछ लोग लोक सेवा आयोग में पढ़ाई दी तो शामिल हुए, तो उसमें भी उसमें 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए। तो जो हमने कहा कि 2,58,000 उसमें ये भी शामिल हो गए। तो इसलिए 3 लाख जो 68,000 था वो हो करके अब 3,39,000 और 24 नियोजन शिक्षक शेष बचे। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि भाई एक जगह करके वो इसमें भी शामिल हुई है। अब किसी को इसमें बीपीएससी की परीक्षा में आने की जरूरत नहीं है। एक मामूली सी परीक्षा करके इन लोगों को किया जाएगा। तो यही सब किया गया, सरकारी शिक्षक बनाया जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने तय किया कि 5 मौके हम लोगों ने तय किया और 2 परीक्षाओं का आयोजन हुआ। तो उसमें 2,54,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब उसके बाद बच गया है मात्र 85,000 शेष बच गए हैं। हाल ही में तीसरी परीक्षा भी हुआ है, 5 के बारे में बात था, तो अभी तीसरी परीक्षा भी हुआ है लेकिन उसका कोई रिजल्ट अभी नहीं आया है। और उसके बाद अगला 2 बार भी बहुत जल्दी कराया। तो अब कुल मिला करके तो जो अब उसमें से मामूली परीक्षा में जो हम लोगों ने 2,24,000 कर दिया और दूसरी बात जो पहले हम लोगों ने करवाया था लोक सेवा आयोग में बीपीएससी में 2,58,000, तो ये दोनों मिल करके अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,12,000 हो गई है। तो ये सब एक एक तरह से काम किया जा रहा है और शुरू से ही सभी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे।
यानी प्रतिदिन एक दिन में 1 या 2 मरीज आते थे। पहले क्या हुआ था, जो हम लोगों का हुआ था उसके पहले 25 के पहले से जो लोग थे तो उनको क्या हाल था, यही था। और फिर हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की है। और अब जानते हैं, ये जानना चाहिए कि अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब उतना कम आता था, और कितना एक दिन में आता था, 1 या 2। अब सब जगह इतनी संख्या हो गई, तो प्राथमिक शिक्षा केंद्र में आपको बता रहे हैं हर जगह ये सब काम किया। अब इसके अलावे जो 6 मेडिकल कॉलेज थे पहले से, ये सरकार जो दूसरी हम लोग पहले वाला ही थे उसमें कुछ नहीं बना था, वो पहले से बना हुआ था 6 मेडिकल कॉलेज। उसके बाद हम लोगों ने बनाना शुरू किया, तो अभी तो काफी पहले 12 हो गया है, लेकिन 21 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, वो भी जल्दी होगा। तो स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देगी। इसके साथ ही नौकरी के लिए प्रारंभिक परीक्षाओं में शुल्कों को 100 रुपए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को कोई शुल्क जो है वो नहीं देना पड़ेगा। पहले इस परीक्षा के लिए 700 से 800 रुपए फीस ली जाती थी। मेंस के लिए अलग से शुल्क लगता था। अब प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिर्फ 100 रुपए देने होंगे और मुख्य परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए। राज्य में नौकरी के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क को घटाकर मात्र 100 रुपये कर दिया जाएगा तथा मुख्य परीक्षा में कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से अपने संबोधन में ये बताया गया कि शिक्षा को किस तरह से प्रदेश में बेहतर बनाया जा रहा है, कृषि की ओर किस तरह से ध्यान दिया जा रहा है। और जो परीक्षा शुल्क का मुख्यमंत्री जिक्र कर रहे थे, वो मेंस के लिए 700 से 800 रुपए पहले लगा करते थे, लेकिन अब उस पर छूट मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। नीतीश कुमार की ओर से ये कहा गया है कि अब 100 रुपए सिर्फ फीस लगेंगे और मेंस के लिए वो भी नहीं लगेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से ये भी जिक्र किया गया है कि प्रदेश दिन पर दिन किस तरह से ऊंचाइयों को छू रहा है और प्रदेश में किस तरह से विकास के जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाना है, इस पर सरकार की ओर से पूरी तरह से ध्यान दिया गया है। कृषि के क्षेत्र में किसानों को किस तरह से फायदा पहुंचाना है, इस पर भी सरकार जोर दे रही है। रोजगार की दिशा में भी सरकार ध्यान दे रही है कि रोजगार को कैसे बढ़ाना है। और इसी कड़ी में 5 लाख जो शिक्षक भर्ती हुआ है, 3 लाख पहले और 2 लाख पहले के जो शिक्षक हैं उनको मिलाकर के आज मुख्यमंत्री ये जिक्र करते हुए नजर आए कि अब प्रदेश में 5 लाख तकरीबन शिक्षक हो चुके हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अब एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। जब देश आजादी के 78 साल पूरे करने के बाद 79वें अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो इसी कड़ी में जो प्रदेश है वो किस तरह से विकसित हो रहा है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और मुख्यमंत्री की ओर से आज तमाम बातों का जिक्र किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि आने वाले समय में रोजगार को और बढ़ाएंगे। शिक्षा भर्ती हो या फिर पुलिस भर्ती हो, तमाम इस तरह के रोजगार के दिशा में भी हम आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। चूंकि जिस तरह से इन 20 सालों में सरकार ने एक नई नीति, एक नए आयाम को आगे बढ़ाया है, वो भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया 2005 का, उन्होंने कहा कि 2005 से पहले जो प्रदेश था वो इस तरह से विकसित नहीं था।